बड़ा अहम बयान सामने आया है, ट्वीट किया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर के हवाले से, और फिर उस सीज़ फायर को आपने हुर्मुज़ की बहाली से मशरूत कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, पहले तो मेरी नज़र में अब ये बयानात अहम नहीं रहे, ना आवाम के लिए, इनकी अपनी आवाम के लिए अहम रहे हैं, ना दुनिया के लिए अहम रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आके 5 दफ़ा ये जंग जीत चुके हैं। 12 दफ़ा इन्होंने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया, खतर दिया है। और ये जो है वो इनको आयतुल्ला बनाने की भी ऑफर आ गई है यहाँ पे, और इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हैंड ओवर करने की ऑफर आ गई है। तो ट्रम्प साहब की जो बातें यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से अगर अब कोई कंफर्म भी करता है तो लोग सिर्फ हंसते हैं। अब इसका अब इन कंफर्मेशन देने का कोई फायदा भी, लोकल जर्नलिस्ट जो है उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा कंफर्मेशन देने का, क्योंकि अब एक ही बार मतलब बार बार झूठ को किस तरीके से रद्द किया जाए। तो वो सिचुएशन आपके सामने है कि जो भी वो कह रहे हैं ऐसा ओरिजिनली है नहीं, और ईरानियों को ये कंसिडर किया जाता है, ये लगता है कि ये सिर्फ अपनी आवाम को मनाने के लिए या ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के अंदर भी शदीद हमले हुए हैं, कल इन्होंने किए हैं एक ही साइड के ऊपर, 2-3 साइड्स के ऊपर ये बार बार बमबारी करके पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं बंकर बस्टर्स के थ्रू और दूसरी चीजों के थ्रू, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इसराइल के अंदर सबसे बड़ा हमला जो है वो कल आपने देखा कि सबसे बड़ा अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर हुआ है, और जो दूसरे इनके बेसिस हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टेंटली अटैक्स चल रहे हैं। तो ये बयानात जो आ रहे हैं इनको ईरानियों से अगर कंफर्मेशन ली भी जाए तो वो कहते हैं कि एक दफा ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, बार बार कंफर्मेशन अब जर्नलिस्ट खुद भी नहीं ले रहे कंफर्मेशन, क्योंकि सबको यहाँ पे भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा जो भी बोल रहा है। सही। अच्छा जॉन, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन जो है वो इस पर आ सकता है, क्या कहेंगे आप? कोई देखिए, रिएक्शन तो आ चुका है। ईरान ने कह दिया कि अगर हमारा कोई कमांडर या अगर हमारा कोई बंदा कोई भी टारगेट करके शहीद किया जाता है तो हम ये जो जितनी भी 18 कंपनीज है जिनकी लिस्ट दी है ईरान ने, हम इन कंपनीज को भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। और आपने देखा है कि कुवैत के अंदर भी अभी 200 लोगों की जो अकोमोडेशन है सोल्जर्स की, उसके ऊपर किस तरीके का हमला किया ईरान ने। तो ईरान का रद्द-ए-अमल, जब अमेरिका की तरफ से बयानात या प्लेजेंट्रीज की बातें होती हैं या सीज फायर की बातें होती हैं, तो ईरान का जवाब जो है वो और ज्यादा सख्त हमें नजर आता है। जब भी धमकियां होती हैं तो और ज्यादा सख्त हमें जवाब नजर आता है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जंग कब खत्म होगी ये कंट्रोल नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान अगर ऑफ रैम्प दे तो दे, वरना इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये अगर जाते भी हैं तो भी ईरान जो है वो कंटिन्यू रख रहा है अटैक्स अपने। सही। अच्छा, और जॉन, ट्रंप के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना, हमेशा से यही कहा जा रहा है कि उनका जो अमल होता है, उनके जो बयानात हैं, उन दोनों में तजाद होता है, वो कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान है वो इन बयानात को, आप यही कहना कहेंगे इस पर कि उनको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, संजीदगी से क्या लिया जाएगा, उसको तो अब सुनना भी, मैं कुछ ऑफिशियल्स ने तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ, सुनना भी छोड़ दिया कि वो क्या कह रहा है बंदा। तो देखें, द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक्शंस जो हैं वो नजर आती हैं, और बिल्कुल कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि, और इसराइल की तरफ से, इसराइल चाह रहा है कि सीज फायर हो, और वो चाह रहे हैं कि जंग बंद हो ताकि ऑफ रैम्प मिले। लेकिन ईरानी जो है इस बात पे मुकर्रर हैं और कायम है कि अगर जब तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये बेसिस नहीं छोड़ते अपने, तब तक इस चीज को हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस सिलसिले को। ठीक है जॉन, हमारे साथ ही रहेगा असफर इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असफर साहब, ईरान तो संजीदा नहीं ले रहा इस तरह के जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको वो कैसे ले? जो सदर ट्रंप जो है जिस तरह के बयानात देते हैं और फिर उसके बाद अमल कुछ और होता है, तो वो किस तरह संजीदा लिया जा सकता है? पूरी दुनिया को सदर ट्रंप के बयानात को संजीदा नहीं ले रही। रोजाना सहाफियों से दरमियान तो जब बातचीत का मौका मिलता है तो इनसे बहस व मुबाहिसा हो रहा होता है सहाफियों से, तो वो ये जो हमेशा इस तरह की, लेकिन बहरहाल ये इनकी डेस्परेशन है, जो किसी तरह से जंग से इन्होंने निकलना है, लेकिन साथ साथ ये तासुर भी देना है कि शायद ये बालदस्त होकर निकल रहे हैं वहां से, जंग को में कामयाबी हासिल करके निकल रहे हैं। ये देखिए, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि शिकस्त का दाग लेकर वहां से निकले। तो क्योंकि फिर इनका पूरा सियासी कैरियर, बल्कि इनके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के सियासी कैरियर दांव पे लगा हुआ है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई एक फर्द खड़ा हो जाए और वो कह दे कि बस आप, अमेरिका ने कामयाबी हासिल कर ली है, हम जंग बंद कर रहे हैं, तो वो काफी होगा इनके वहां से निकलने के लिए। अब ये नाम दिया है इन्होंने सदर शिकवान का, तो वो बड़ी तारीफ भी की है कि वो बड़े अक्लमंद आदमी है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब पूरे ईरान को तबाह कर दिया है उन्होंने। तो जो तबाह हाल वाले जो लोग तबाह हो चुके होते हैं वो शिकस्त तस्लीम करने के लिए क्या तैयार होंगे? वो तो उनका रद्द-ए-अमल बता रहा है कि वो तो जवाब दे रहे हैं और उनके जो मुतालबात हैं
कि वो क्या अमेरिका पूरे बेसिस खाली करेगा उस इलाके से? क्या सदर ट्रंप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते? आज ये कौम से खिताब फरमाएंगे और इसमें भी यही ऐलान करेंगे कि हमने जंग में कामयाबी हासिल कर ली है, अपने मकासद हासिल कर लिए, रिजीम चेंज कर लिया है। तो बाकी जो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हुर्मुज़ है ये खुल जाएगी, कैसे खुल जाएगी? ईरान खोलेगा तो खुलेगा, वरना कैसे किस तरह वो खुल जाएगी? ये कहते हैं कि हम जंग से निकल आएंगे तो फिर वो खुद ब खुद खुल जाएगी, या फिर आलमी कुव्वतों को कहते हैं कि तो जिनको ज़रूरत है वो जाके अपना ये हुर्मुज़ खोले। तो इन्होंने तो बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है दुनिया को, और ये चाहते हैं कि ईरान से सपोर्ट भी मिल जाए। तो बहुत ही जिल्लत आमेज सूरत हाल है खुद अमेरिका के लिए। मैं अमेरिका वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ और इसके बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही असफर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जंग से निकलना भी चाहते हैं लेकिन फेस सेविंग भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और जॉन हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी समय को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और